नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से द हर्मिट के अनुवाद का ऑडियो नंबर 4 लेकर उपस्थित हूँ। दिन बीतता गया, रोशनी लगभग अदृश्य सी होती चली गई और परछाइयाँ और भी गहरी तथा लंबी होती गई। गुफा के भीतर अब निश्चित रूप से अंधेरा हो गया था। युवा साधु ने अपने शरीर को कस के पकड़ लिया ताकि वह बढ़ती हुई भूख के कारण पेट की गड़गड़ाहट को टाल सके। भूख, उसने सोचा, कुछ सीखना और भूख हमेशा एक समान ही है। जी हाँ, भूख और सीख। एक क्षणिक मुस्कान तपस्वी के चेहरे को छूकर चली गई। आहा, उसने कहा, तो जानकारी सही है। युवा व्यक्ति भूखा है। युवा व्यक्ति एक खाली ड्रम की भांति खड़खड़ाया। मुझे सूचना देने वाले ने कहा था ऐसा ही होगा और इसका उपचार भी बताया था। धीरे धीरे तपस्वी दर्द में और चरमराती हुई उम्र के साथ अपने पैरों पे खड़े हो गए और शरीर में कंपन के साथ गुफा के एक अदृश्य हिस्से में चले गए। कुछ देर बाद वह पुनः दिखाई दिए और उन्होंने युवा साधु को एक छोटी सी पुड़िया दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे माननीय मार्गदर्शक की तरफ से ये हमारे अध्ययन को मीठा बनाएगा। मीठे केक भारत से और उस शाश्वत जौ जिसे तसंपा कहते हैं को देखते ही युवा साधु को राहत मिलती है और पानी के बदले थोड़ा बकरी का दूध तथा पानी भी मिलता है। जब बूढ़े तपस्वी को खाना खाने का निमंत्रण दिया तो वह बोले, नहीं, मैं युवा की ज़रूरतों की सराहना करता हूँ और विशेष रूप से उसकी जिसे विस्तृत दुनिया में पहाड़ों से परे जाना है। खाओ और इसका आनंद लो। मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ। मेरे विनम्र तरीके से महान भगवान बुद्ध का पालन करने की कोशिश करो और अनाज के रूपक राई के बीजों पर जीवित रहो। तुम खाओ और सो जाओ क्योंकि मुझे लग रहा है रात हम पर आन पड़ी है। ये कहते हुए वह मुड़कर गुफा के एक गुप्त से हिस्से के अंदर चले गए। युवक गुफा के मुहाने पर चला गया जो अंदर से अंधकार से एक सलेटी रंग में अंडे के आकार सा लग रहा था। वहीं पर्वत की ऊंची चोटियां ऐसी लग रही थी मानो उनसे बैंगनी रंग में अंतरिक्ष में से काट कर निकाली हों। तभी वहां अचानक चांदी की तरह चमकती एक रोशनी हुई, जैसे पूर्णिमा का चांद एक अकेले बादल से गुजरकर ऐसा प्रकाशित हो रहा हो मानो भगवान के हाथों रात के पर्दे हटाकर श्रमिक मानव जाति को रात की रानी दिखाना चाहता हो। लेकिन युवा साधु कुछ और समय के लिए वहां खड़ा नहीं रह सका क्योंकि उसने रात्रि का भोजन बहुत कम खाया था, जो किसी भी पश्चिमी युवक को मंजूर नहीं होता। शीघ्र ही वह गुफा के अंदर आया और अपने कूल्हे के लिए रेत में एक खड्डा बनाकर गहरी नींद सो गया। प्रकाश की पहले किरणें उसे उत्तेजित और बेचैन कर देती हैं। वह हड़बड़ाहट में उठकर एक छलांग लगाकर एक दोषी की तरह आसपास देखने लगता है। उसी क्षण वृद्ध तपस्वी गुफा के मुख्य भाग में निर्बलता से चलकर आ रहे थे। ओह आदरणीय, युवा साधु ने घबराहट में कहा, मैं कुछ अधिक सो गया और आधी रात की सेवा में भाग नहीं ले सका। तब उसने अपने आप को मूर्ख सा महसूस किया। बूढ़े तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत युवक, यहाँ कोई सेवाएं नहीं होती है। मनुष्य जब विकसित होता है तब वह अपनी सेवा अपने ही भीतर कहीं भी किसी भी समय पर ले सकता है, वरना वह उन याक के एकत्रित झुंड की तरह है जो अनियंत्रित होती हैं।
लेकिन तुम अपना तसंपा बनाओ और अपना भोजन कर लो, क्योंकि आज तुम्हें मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हें वो सब याद रखना होगा। ये कहते हुए वह दिन के उजाले की तरफ धीरे धीरे चलते गए। 1 घंटे के बाद युवक श्रेष्ठ के सामने बैठकर एक ऐसी कहानी सुन रहा था जो दिलचस्प और अजीब थी। एक कहानी जो सब धर्मों की, सब परियों की कहानियों की और संसार की सब दंत कथाओं की नींव थी। एक कहानी जिसे आदिवासी काल से ही शक्तिशाली ईर्ष्यालु पुजारियों ने तथा वैज्ञानिकों ने दबा के रखा था। तभी युवक की उंगलियां सूर्य की रोशनी की जांच करने चली, जो पत्तों से धीरे से छनकर गुफा के मुहाने पर उन धातुओं से टकराकर चमक रही थी जो उन पत्थरों में धसी हुई थी। हवा हल्की गर्म हो गई और झील की ऊपरी सतह पर एक हल्की धुंध छा गई। कुछ पक्षी शोर करते हुए चहचहा रहे थे, क्योंकि उनका न रुकने वाला कार्य वही पर्याप्त खाने की खोज में भटक रहे थे। ऊपर ऊंचाई में एक अकेली गिद्ध हवा की तेज धारा के साथ उड़ने लगी, बढ़ती और गिरती अपने स्तब्ध पंखों को फैलाकर और अपनी तीखी तीखी आंखों को फैलाकर बंजर इलाके में मृत या मरते हुए शिकार की खोज में थी। उसे अब ये संतुष्टि हो गई कि उसके लिए वहां कुछ भी नहीं है। उसने अपने बगल की तरफ से एक झपटा मारा और एक कर्कश आवाज के साथ किसी ऐसे स्थान की ओर बढ़ गई जहां उसे कुछ फायदा मिले। बूढ़ा तपस्वी सीधा और स्थिर बैठ गया। उसका क्षीण शरीर मुश्किल से सुनहरे लबादे के अवशेष द्वारा ढका था, जो अब सुनहरा नहीं रहा था और धूप में सिकी गंदी सी पीली पट्टियां दिख रही थी। जिस जिस तह पर सूर्य की रोशनी पड़ी, वहां से वो फीके नजर आ रहे थे। उसकी त्वचा उसके उभरे गालों की तीखी हड्डियों पर तनी थी, जो मोम की भांति सफेद थी, जो एक सामान्य दृश्य नहीं था। उनके पैर नग्न थे और वास्तव में उनकी संपत्ति एक कटोरा, एक प्रार्थना चक्र और बस एक अतिरिक्त लबादा जो दूसरे जैसा ही फटा था। कुछ नहीं और कुछ नहीं था उनके पास पूरी दुनिया में। उनके सामने बैठा युवा साधु गहरे विचार में था कि मनुष्य की जितनी अधिक आध्यात्मिकता, उतनी कम उसकी सांसारिक संपत्ति। महान मठाधीश, जिनके पास सोने के मूल्य जैसे परिधान, धन और प्रचुर भोजन होते हुए भी हमेशा राज्य तथा सत्ता को लेकर झगड़े होते हैं और अपने शास्त्रों के प्रति दिखावटी प्रेम को दर्शाते हुए उसी एक पल में वे जीते हैं। नवयुवक, बूढ़े तपस्वी की आवाज सुनाई दी, मेरा समय अब लगभग अंत तक आ गया है। मुझे अपने ज्ञान को तुम्हें देना है और तब मेरी आत्मा स्वर्गीय क्षेत्र को जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। तुम ही वो हो जो दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाओगे। तो सुनो और इस सब को अपनी स्मृति में जमा रखो और असफल नहीं होना। इसे सीखो, इसका अध्ययन करो। धन्यवाद।